हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये बताओ, आप सब खेल तो खेलते ही होंगे। खेल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। आप सब भी कोई ना कोई तो खेल खेलते ही होंगे। इसी प्रकार आज हम संख्याओं के साथ खेलेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं संख्याओं के साथ खेलना का भाग 1। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं और गुणज क्या होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं। इसे समझने के लिए हम अपने दोस्त मोहन को बुलाते हैं। आप सबने कंचों से तो खेला ही होगा, सभी खेलते हैं। तो इसी तरह हमारे दोस्त मोहन के पास 8 कंचे हैं। हम इन कंचों से गुणनखंड को समझेंगे। आप सभी सोच रहे होंगे कि हम कंचों से गुणनखंड कैसे समझेंगे। तो हम गुणनखंड को समझने के लिए हर एक कंचे को अलग अलग पंक्तियों में रख के गुणनखंड को समझेंगे। तो आइए हम सबसे पहले पंक्तियों की संख्या को 1 लेते हैं। जब हम पंक्तियों की संख्या को 1 लेते हैं तब हम 8 कंचों को एक ही पंक्ति में रख पा रहे हैं। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1 गुने 8 बराबर 8। तो 1 8 का गुणनखंड हुआ। इसी तरह अब हम पंक्तियों की संख्या को 2 ले लेते हैं और प्रत्येक पंक्ति में 4 कंचे रखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहली पंक्ति में भी 4 कंचे हैं और दूसरी पंक्ति में भी 4 कंचे हैं। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 4 बराबर 8। तो 2 8 का गुणनखंड हुआ। अब हम पंक्तियों की संख्या को 3 ले लेते हैं और प्रत्येक पंक्ति में 3 कंचे को रखने की कोशिश करते हैं। जब हम पहली पंक्ति में 3 कंचे रखे तो वो तीनों उसमें आ गए। इसी प्रकार हम जब दूसरे पंक्ति में 3 कंचे रखे तो वो तीनों उस पंक्ति में आ गए। लेकिन जब हम आखिरी पंक्ति में आए तब हमारे पास 2 ही कंचे बचे थे और हमने जब वो दोनों कंचे को उस पंक्ति में रखा तो हम एक स्थान को नहीं भर पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 गुने 3 बराबर 9 होते हैं, लेकिन हमारे पास 8 ही कंचे थे। तो 3 8 का गुणनखंड नहीं हुआ। इसी प्रकार अब हम पंक्तियों की संख्या को 4 ले लेते हैं और प्रत्येक पंक्ति में 2 कंचे रखते हैं। तो जब हम 2 कंचे रखेंगे तो हम देख सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 2 कंचे आ रहे हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 4 गुने 2 बराबर 8। तो 4 8 का गुणनखंड हुआ। तो हमने क्या सीखा? 8 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 2 4 और 8। 8 क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं का गुणनखंड होते हैं। आप 8 को 8 से विभाजित भी करेंगे तो वह पूर्णतः विभाजित भी हो जाएगा। इसीलिए 8 8 का गुणनखंड है। तो गुणनखंड किसे कहेंगे? किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है।
तो आप लोगों को गुणनखंड समझ में आ गया। अब हम चलते हैं गुणज को समझते हैं कि गुणज क्या होते हैं। तो इसे समझने के लिए हमने एक पाइप की सहायता ली है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 3 गुने 1 बराबर 3। और जब हम पाइपों की संख्या को 2 कर दें और प्रत्येक पाइप की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो कुल लंबाई कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3 जोड़ 3 बराबर 6 या 3 गुने 2 बराबर 6। 6 3 का गुणज हुआ। तो गुणज क्या होते हैं? एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होता है। तो आप लोगों को गुणज समझ आ गया। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा कि गुणनखंड क्या होते हैं और गुणज क्या होते हैं। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है और इरेटोस्थनीज की छलनी मान्यता क्या होती है। आप लोगों को आज जो भी पढ़ाया गया है इनके प्रश्न आप अपने पुस्तक से कल करके लाएंगे। थैंक यू।